चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट न होने के सबब अमराज़े कल्ब का वार्ड गैर फाल हो गया। मुखैर हजरात की जानिब से फ्राहम करदा एंजियोग्राफी मशीन 1 साल से बंद, दिल के मरीज बच्चे इलाज के लिए ख्वार हो गए। आपको बता रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में कार्डियोलॉजिस्ट न होने के सबब अमराज़े कल्ब का वार्ड गैर फाल हो गया। मुखैर हजरात की जानिब से फराहम करदा एंजियोग्राफी मशीन 1 साल से बंद है, दिल के मरीज बच्चे इलाज के लिए ख्वार होने लगे। तफसीलात जान लेते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा ये वार्ड कब से गैर फाल है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल में 1 साल कबल जो डॉक्टर उस्मान रशीद यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट तैनात हैं, उनकी तबीयत ख़राब होने के सबब वो 1 साल से छुट्टी पे हैं और यहाँ पे एंजियोग्राफी ना होने के सबब दिल के अमराज में मुब्तला जो मरीज़ बच्चे हैं उन्हें परेशानी का सामना का रुख करने पर मजबूर है। इस वक्त हम चिल्ड्रन अस्पताल के कार्डियोलॉजी वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पे मरीज़ बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाजी, यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, सीनियर डॉक्टर नहीं है, एंजियोग्राफी नहीं होती, क्या कहेंगे? हाँ, इसके अलावा यही कहें कि किसी उधर डॉक्टर फ्राहम करें। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे बीमारी में मुब्तला है, उसका इलाज सही नहीं, एंजियोग्राफी होगी तो इलाज होगा ना। हाँ, इससे रिक्वेस्ट है कि आप उसे डॉक्टर फ्राहम करें। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत से अपील है कि यहाँ पे जो है वो डॉक्टर फराहम किया जाए ताकि यहाँ पे जितने भी दिल के अमराज में मुब्तला मरीज़ बच्चे हैं उनकी यहाँ पे बेहतर निगहदाश्त हो सके, बेहतर उन्हें इलाज मुआलजे की जो सहूलियात हैं वो फराहम हो सके। इस सिलसिले में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं फैसलाबाद चिल्ड्रन अस्पताल, उनसे हमारा रब्ता हुआ है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत को ख़त लिखा हुआ है और अब मज़ीद भी दोबारा से ख़त लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे एंजियोग्राफी मशीन भी 1 साल से बंद है। आजादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से। जंग में चूल्हे, गीजर, हीटर सब महंगा हो गया। गीजर्स की कीमतों में 5000 रुपए तक का इजाफा हुआ। इंपोर्टेड चूल्हे भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। पुराने चूल्हे मुरम्मत कराना भी जेब पर भारी हो गया। खरीदार मुश्किल में फंस गए। आपको बता रहे हैं महंगाई के हवाले से जंग में चूल्हे, गीजर, हीटर सब महंगा हो गया। गीजर की कीमतों में 5000 रुपए तक का इजाफा हो गया। इंपोर्टेड चूल्हे भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी बताएगा रमजान इस हवाले से। जी बिल्कुल, मौसम ने अभी करवट ली ही है। सर्दी का मौसम जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन उसके जो नताइज हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। वो तमाम चीज़ें जो कि सर्दी के दिनों में इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में बड़ा तेज़ी से इजाफा हुआ है। ख़ुसूसन जो गीज़र्स हैं, चूल्हे हैं और इसके अलावा जो हीटर्स हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है। हम एक ऐसी ही मार्केट में मौजूद हैं जहां पर चूल्हे, गीज़र और इस तरह की चीज़ों की जो है वो ख़रीदो फरोख्त होती है। हमारे साथ एक ग्राहक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, चूल्हे जो हैं हर चीज़ की वो जो सर्दियों में इस्तेमाल है वो महंगी होती जा रही हैं, किन किन चीज़ों की कितना इजाफा नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा सारा इजाफा हो चुका है और इसमें तो अब 10,000 तक तो नीचे हाथ भी नहीं लगा सक रहे हैं हम इस चीज़ पे। तो अब तो घर में कोई अब चूल्हा भी नहीं बंदा जला सकता, जो ख़राब हो गया उसकी रिपेयरिंग में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। हम खुद बहुत परेशान हैं जनाब। जी, यकीनन चूल्हे हैं, इनकी कीमतें जो हैं वो 13 से 15,000 रुपये तक चली गई हैं। जो रूटीन के चूल्हे हैं उनकी कीमतें भी जो हैं वो 6 से 7,000 रुपये तक है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार भी मौजूद, से बात भी करते हैं। बताइएगा, जो चूल्हे हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमें खुद भी कस्टमर हमारे पास आते हैं चीज़ लेने के लिए, लेकिन जब उन्हें रेट हम बताते हैं तो वो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। उनका माइंड जो होता है, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती और लिहाजा हमारी जो ख़रीद है हम भी उससे कम तो उन्हें दे नहीं सकते, इसलिए बहुत परेशान होते हैं। कस्टमर आके वो बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर कितना अमल कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि पीछे से चीज़ एक तो मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत महंगी देते हैं। फिर उनके ये भी इश्यूज़ होते हैं कि जी हमें पीछे से चीज़ अवेलेबल नहीं है, चाइना से जो इंपोर्ट है वो बंद है। हम जिनके पास भी चीज़ है तकरीबन वो ब्लैक में सेल करते हैं। अच्छा, ये बताएं, गीज़र, चूल्हे और इसके साथ साथ जो हीटर्स हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? सर, जो गीज़र है अगर अच्छी क्वालिटी के आपने लेने हैं तो कम से कम 5,000 से 6,000 तक उनका इजाफा हुआ है। अगर जो लोकल चीज़ें तैयार कर रहे हैं उनके अंदर भी कम से कम 2500 से 3,000 तक गीज़रों में फ़र्क है। और अगर चूल्हे लेने हैं तो चूल्हा जो कम से कम भी अगर हल्का सिंगल चूल्हा जो पहले 500-600 में आता था, अब वो भी 1350-1500 से कम नहीं है। रमजान उनके अंदर हमने मुल्की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली ज़राअत बहरान से दो चार हो गई। चिन्यूट में काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगी। खाद और बिजली बहरान के बाद फिर से डीजल का बहरान सर उठाने लगा। जमींदार भाई कहते हैं बहरान से गंदम, मटर और आलू समेत चारे की फसलें शदीद मुतासर होने का खदशा है।
काश्तकारों की दुहाइयां। आपको बता रहे हैं डीजल बहरान के हवाले से काश्तकारों की उम्मीदें एक एक करके दम तोड़ने लगीं। खाद और बिजली बहरान के बाद फिर से डीजल का बहरान सर उठाने लगा। जमींदार भाई कहते हैं बहरान से गंदम, मटर और आलू समेत चारा की फसलें शदीद मुतासर होने का खदशा है। मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। जिला भर में 2,47,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल जो है वो काश्त की जानी है। फसलों की काश्त का वक्त शुरू हो गया। इसी तरह दूसरी तरफ जो आलू की फसल है, मटर की फसल है, वो भी काश्त की जानी है। तो कहीं भुआना के अंदर जो गंदम की फसल है वो काश्त कर ली गई है, ताहम इन दिनों में डीजल और यूरिया खाद जो है वो नायाब हो गई है, जिस वजह से जो ज़मींदार भाई हैं वो खासे मुश्किल में पड़ गए हैं कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला ये मुल्क था और इसमें हर तरफ उनके लिए मसाइल है। बआसानी उन्हें यूरिया नहीं मिल रही और इसके साथ साथ डीजल की भी शार्टेज जो है वो शुरू हो गई है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़मींदार भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त किन फसलों की काश्त का वक्त है और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और वो चीज़ें बाहर मार्केट में मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी है आपकी। हमारे यहाँ आजकल ज़्यादा यूरिया की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि आलू पे यूरिया की ऊपर से एप्लीकेशन चलती है, मटर में यूरिया की एप्लीकेशन चलती है। डीएपी का रेट जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी में दिया है वो हमें अवेलेबल होना शुरू हो गया है, जबकि यूरिया अभी भी 2500-2600 रुपए में ब्लैक ही मिल रही है। डीजल पिछले 2-3 रोज़ से शार्ट था, ट्रैक्टर ले जाते थे तो कोई पेट्रोल पंप वाले दे देते थे, अक्सर पेट्रोल पंप वालों ने डीजल देने से इनकार किया हुआ था। तो आज देखते हैं, रात रेट्स का अनाउंसमेंट हुई है, हो सकता है अगर आज पेट्रोल पंप पे मिलना शुरू हो जाए शाम तक, तो अभी जाके देखेंगे पेट्रोल पंप पे क्या सूरत हाल है, क्या सूरत हाल नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबर तफसीलात के लिए। बात करें डीजल बहरान की। बवाना गंदम की बवाई का मौसम अरूज पर, मगर काश्तकारों की मुश्किलात कम ना हो सकी। बवाना, जामिया आबाद और अमीनपुर बंगला में खाद और डीजल का बहरान पैदा हो गया, जबकि मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त जारी है। काश्तकार गंदम की बवाई में ताखीर की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। बताइएगा फखर, इस हवाले से। जी बिल्कुल, एक तरफ गन्ने की कटाई का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ गंदम की बुआई का मौसम भी अरूज पर पहुंच चुका है। ऐसे वक्त में भुआना, जामेबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवा में खाद और डीजल का बुरान पैदा हो चुका है। यहाँ पर जो खाद और डीजल है वो मुबैना तौर पर ब्लैक में फरोख्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो किसानों को अपना गन्ना मिलों तक पहुँचाने में दुश्वारी का सामना है, तो दूसरी तरफ गंदम की बुआई जो है वो भी ताखीर का शिकार हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर काश्तकार मौजूद है, बात करते, बताइएगा खाद और डीजल का बुरान इस हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? जी भाई, पिछले 6-7 माह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं जी। सबसे ज़्यादा मसला हमें खादों का आ रहा है। खादों की डबल कीमत हो गई है और वो भी ब्लैक में मिल रही है। जो मनपसंद लोग हैं उनको गवर्नमेंट भी के मुलाजमीन उनको दे देते हैं, हमें मिलती नहीं है। अब ऊपर से हमने गंदम की बुआई करनी है, उसके लिए हमें डीजल भी नायाब हो चुका है। गन्ने की कटाई करनी है, अभी तक गन्ने का रेट फाइनल नहीं हुआ। आप देख लें 16 नवंबर हो गई है, पिछले साल 10 नवंबर को क्रशिंग स्टार्ट हो गई थी, तो गंदम भी लेट हो गई है बहुत। जो ये हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी हम किसान को समझा जाता था, हमारी इसी से मैशत चलती थी, तो आप देख ले जो हालात कर दिए गए, हमारे किसान के इतने बुरे हालात कर दिए गए हैं, तो वो फसलों में। शुक्रिया अपडेट करने के लिए बाबर। झंग में साबिक एमपी शेख मोहम्मद यकूब की वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात। झंग को डिवीजन बनाने समेत शहर के अहम मसाइल की निशानदेही की गई। वज़ीर आला पंजाब ने झंग के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की नवीद सुना दी। आपको बता रहे हैं, झंग में साबिक एमपी शेख मोहम्मद याकूब की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात हुई। झंग को डिवीजन बनाने समेत शहर के अहम मसाइल की निशानदेही की गई। वज़ीर आला पंजाब ने झंग के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की नवीद सुना दी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये झंग से ताल्लुक रखने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तो मुलाकातें जो हैं वो रहती हैं, लेकिन ये एक मुकामी साबिक एमपी हैं जिनकी जानिब से जो है वज़ीर आला पंजाब के साथ जो है वो मुलाकात सामने आई है। इस मुलाकात के दौरान न सिर्फ झंग के जो मसाइल हैं उनके हवाले से जो है वो मामला ज़ेर बहस है, बल्कि इसके साथ साथ जो झंग को डिवीजन बनाओ तहरीक है उसके ऊपर भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब से शेख मोहम्मद याकूब और उनके साहबजादे की मुलाकात हुई है। उनका इस हवाले से कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है ये नवीद सुनाई गई है कि न सिर्फ झंग के दीगर जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ जो झंग को डिवीजन बनाने का मुतालबा है उसके ऊपर भी गौर व खोज करते हैं। जी
वजीर आला ने जंग में मसाइल के लिए खतीर फंड्स देने का भी वादा किया है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं, जंग से साबिक एमपीए शेख याकूब की वजीर आला से मुलाकात में साबिक एमपीए हसन याकूब शेख भी हमरा थे। जंग के मुख्तलिफ अवामी नौयत मसाइल के बारे में वजीर आला को आगाह किया गया। वजीर आला ने जंग में मसाइल के लिए खतीर फंड्स देने का वादा किया है। अब बात कर लेते हैं तामीर और मरम्मत के हवाले से। फैसलाबाद समेत सूबा भर में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तामीर के लिए 23 करोड़ 93 लाख मंजूर। फैसलाबाद डिवीजन में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तामीर के लिए 6 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स मंजूर किए गए। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, बताइएगा इन फंड्स के हवाले से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत सूबा भर में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग चेक पोस्ट की तमीर और मरम्मत के लिए 23 करोड़ 93 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तमीर और मरम्मत के लिए जो है वो 6 करोड़ से ज़ायद के फंड्स रखे गए हैं। और इसी तरह जो है वो जंग सरगोदा रोड पर ज़िला जंग में बहावल के मकाम पर चेक पोस्ट की तमीर और मरम्मत के लिए 2 करोड़ 63 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। चेक नंबर 390 टोबा टैक्सिंग में जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तमीर और मरम्मत के लिए 4 करोड़ 63 लाख के फंड्स मंजूर किए गए हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में इन 2 मकामात पर पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की तमीर और मरम्मत का जो टास्क है वो महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद सर अंजाम देगा। और इन तमाम जो है वो चेक पोस्ट की तमीर और मरम्मत पर जो है वो महकमा बिल्डिंग सर अंजाम देगा इनकी तमीर और मरम्मत का काम। और ये तमाम जो शहरात पर जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग। इमरान अपडेट कर रहे थे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 29% इजाफा देखा गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, FBR फैसलाबाद की टैक्स वसूली में गुज़श्ता साल के मुकाबले रवां बरस में 29% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ एडिशनल कमिश्नर FBR हेडक्वार्टर डॉक्टर उमर यूनुस साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे बिलखुसूस टैक्स कलेक्शन के हवाले से? एक तो ये परसेप्शन है कि शायद रवां बरस जो है वो बिजनेस के जो हालात हैं वो बुरी तरह से मुतासिर हैं, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है और इसके शायद टैक्स अहदाफ की तकमील ना हो सके रवां बरस। FBR इस पर क्या कहते हैं? जी शुक्रिया उमैर साहब। इसमें पहली बात तो ये है कि ये माशाल्लाह बड़ा ही खुशाइंद बात है कि हमारा जो RTO फैसलाबाद है वो ग्रोथ में है। और इसका जो सेरा है वो ये है कि जो हमारे FBR की जो लीडरशिप है और चीफ कमिश्नर फैसलाबाद उनकी जो एक बड़ी मुस्तहकम किस्म की पॉलिसी है इस हवाले से कि इकॉनमी के हालात देखते हुए उन्होंने जो पॉलिसीज़ डिवाइस की हैं और जो अपने एरियाज़ ऑफ प्रायोरिटी रखे हैं फॉर टैक्स कलेक्शन, तो वो बड़े जामे किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है जिसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अक्टूबर का जो महीना है, इसमें जो लास्ट अक्टूबर है उसमें हमने 5.2 बिलियन किया था लास्ट ईयर, तो इस साल जो है वो 6.4 बिलियन किया, माशाल्लाह जो 29% ग्रोथ है। इसी तरह जो अप टू अक्टूबर का है उसमें भी माशाल्लाह हम 29% ग्रोथ पे हैं। पिछले साल अक्टूबर के महीने तक जो है 4 माह की जो थी हमारी उस टोटल कलेक्शन जो थी वो 18 बिलियन थी और इस दफ़ा जो है वो माशाल्लाह हमारी जो कलेक्शन है वो 24 बिलियन क्रॉस कर गई है। और इसके साथ साथ ये भी एक बताना बड़ा ज़रूरी है कि इसमें जो रिफ़ंड है वो रिफ़ंड भी FBR ने जो है वो ग्रेशियसली और जनरसली दिया है और रिफ़ंड भी जो है तकरीबन 10% से ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले में इन महीनों में दिया गया है। यानी रिफ़ंड टैक्स पेयर फैसिलिटेशन के लिए वो भी FBR की क़यादत ने ज़्यादा दिया है और इसके साथ कलेक्शन भी बढ़ी है, तो ये डबल इम्पैक्ट है और जिसका सेरा जो है वो FBR की लीडरशिप और चीफ कमिश्नर फैसलाबाद और जो RTO फैसलाबाद की टीम है उनकी पॉलिसी और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ जाता है। ठीक हो गया, बिल्कुल। डॉक्टर उमर यूनुस कहते हैं कि रवां माली साल के दौरान उमैर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं गोजरा में गैर कानूनी शॉपिंग प्लाजा को डीसील करने पर इंतजामिया का एक्शन। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने प्लाजा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। गोजरा में गैर कानूनी शॉपिंग प्लाजा को डीसील करने पर इंतजामिया का एक्शन। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया ने प्लाजा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बात कर लेते हैं मुबशर हसन नकवी से, मौजूद है हमारे साथ। मुबशर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की तस्वीर गोजरा में गैर कानूनी तौर पर जो है वो प्लाजा की तामीर की गई थी। यहाँ पर जो प्लाजा के मालिक थे मोहम्मद शहजाद, उन्होंने बगैर इजाजत के तामीरात की, जिस पर टोबा टैक्सिंग की तस्वीर गोजरा में म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान ने इसका जो प्लाजा है उसको सील किया
मोहम्मद शहजाद ने इस प्लाजे को एक बार फिर डीसील किया, जिस पर टोबा टेक्स गोजरा में म्यूनसिपल कमेटी के जो अफसरान थे उन्होंने प्लाजे के मालिक मोहम्मद शहजाद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। ताम डिप्टी कमिश्नर चौधरी अशरफ बदर का ये कहना है किसी भी तौर पर किसी भी शख्स को जो है वो कानून से बालातर नहीं होने देंगे। ताम उन्होंने पूरे जिले में जो है वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से एक जो कंप्लेंट करने का भी हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुबशर आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अदम तवज्जोही है। जिला कचहरी में कोर्ट फीस नायाब होने से साइलिन को शदीद मसाइल का सामना है। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, स्टैंप फरोश और वकला का क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? कचहरियों में यहाँ पर कोर्ट फीस नायाब होने से केस दायर करने वालों को मुश्किलात का सामना, रेवेन्यू समेत जितने भी केसेस दायर होते हैं वहाँ पर कोर्ट फीस लाजमी होती है और वो 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक का जो कोर्ट फीस है वो नायाब हुआ पड़ा। तो इसी हवाले से बात करते हैं। स्टाम्प फरोश हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा कौन कौन सा कोर्ट फीस नायाब हुआ है? 1 रुपये वाला, 2 रुपये वाला, 3 रुपये वाला, 4 रुपये वाला, 10 रुपये वाला है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी का हमें इल्म नहीं है कि वो क्यों नहीं आ रहे, खजाने में दस्तियाब नहीं है। 15 और 20 वाला फीस कोर्ट आ रहा है। जी आप बताइएगा इसकी वजह से साइलिन को किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये कि जो साइलिन है उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि कोर्ट फीस जो है वो 15 या 20 रुपये वाला आ रहा है, और इवन दो कि कभी कभी जब बर्डन ज़्यादा हो गया तो वो भी नहीं मिल रहा। तो जो साइलिन के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है कि हिसाब कोई नहीं, पहले वो फीसिस देते हैं, फिर बाद में कोर्ट फीस, और फिर बाद में ये जो कोर्ट फीस की टिकटें पहले 2 रुपये वाली लगती थी ना, अब उसकी जगह 20 वाली लग रही हैं। तो साइलिन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। इसमें जो इंसाफ का असूल है वो मज़ीद महंगा होता जा रहा है। तो हम तो गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द इनको टिकटें जारी किया जाएं, ताकि जो हमारा साइलिन के जो दावे हैं वो जल्द से जल्द हम फाइल करें और उनको इंसाफ मिले। एक की बजाय 20 रुपए वाला टिकट चिस्पा करना पड़ता है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद जुमरा रोड पर नए फीडर्स की तामीर का काम फेस्को की गफलत की नजर हो गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जुमरा रोड पर नए फीडर्स की तामीर का मंसूबा फेस्को की गफलत की नज़र हो चुका है। फैसलाबाद की अहम शाहराह जुमरा रोड पर फेस्को के लाखों रुपए मालियत के कंस्ट्रक्शन पोल जो हैं वो पड़े हुए हैं। अरसा दराज से जो है वो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन पोल मौजूद हैं। 3 माह से कंस्ट्रक्शन पोल जुमरा रोड पर जो है वो फेस्को की गफलत के बायस पड़े हुए हैं, जिनकी खस्ता हाली दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और लोगों की जानिब से इन लाखों रुपए मालियत के कंस्ट्रक्शन पोल्स के ऊपर जो है वो कूड़ा फेंका जा रहा है और इसके गिरदोनवा जो है वो कूड़ा जमा है। लाखों रुपए मालियत के ये पोल्स हैं, गुज़िश्ता 3 माह से फैसलाबाद जुमरा रोड पर पड़े हुए हैं। फेस्को के अमला की गफलत के पेश नज़र जुमरा रोड नए फीडर की तमीर का मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नए फीडर्स तमीर किए जा रहे हैं और बर वक्त जो है वो फीडर्स को तमीर किया जाता है ताकि सार्फिन को सहूलियात फराहम की जा सकें, मगर सूरत हाल मुनफरिद दिखाई देती है। गुज़िश्ता 3 माह से जो है वो जुमरा रोड पर कंस्ट्रक्शन। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भलीर के मकाम पर 4 साल कबल बनाया जाने वाला पाक कचरा कुंडी बन गया है। पाक की 4 दीवारी गायब, जंगले उतार लिए गए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर बताइएगा पाक की सूरत हाल के बारे में। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के इलाके भलेर में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात देखने को मिले हैं। यहाँ पर इलाके का वाहिद पार्क मौजूद है जिसके अतराफ में गंदगी का ढेर लगा है। कुछ समझ नहीं आती कि ये पार्क है या कचरा कुंडी। इस वक्त आपको दिखा सकूंगा कि इस पार्क का ये दाखिली दरवाज़ा है और दरवाजे के बाहर जो है वो गंदगी के ढेर फेंके गए हैं। पूरे इलाके में ताफुल फैला हुआ है, सांस लेना मुहाल हो चुका है। मुकामी अफराद भी इस कूड़े को फेंक रहे हैं और म्यूनसिपल कमेटी का अमला इस कूड़े को उठाने की जो जहमत ही गवारा नहीं करता। इसी पार्क का जो दाखिली दरवाज़ा है उसके अतराफ में जो 4 दीवारी है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेंचेस रखे गए थे, वो बेंचेस भी टूट फूट का शिकार है। इस हवाले से मुकामी अफराद का क्या कहना है, उनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि ये पार्क कब बना था, उस वक्त इसकी हालत कैसी थी और अब हालत बड़ी बुरी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जब ये बना था तो माशाल्लाह ठीक ठाक था, सफाई का निज़ाम भी ठीक था। जूँ ही वक्त गुजरता गया है, ये बाउंड्री भी आप देख रहे हैं ये भी तोड़ दी लोगों ने, और ये कचरा जो उठाने आते हैं वो उठाते भी नहीं, उसी तरह गंदगी फैला कर जाते हैं ये लोग। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट, ये फरियाद ये कर कर हम थक गए हैं, लेकिन कोई नहीं इस बात को सुनता। इधर से गुजरना मना, यानी कि इतनी बुरी हालत हो जाती, गुजर नहीं सकते हम लोग, इतनी बदबू और गंदगी फैली हुई है।
तो हमारी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी और म्यूनसिपल कमेटी से भी कि बराए मेहरबानी इस कचरे का को बंदोबस्त करें ताकि ये गंदगी ना फैले। सर रात के बाद क्या सूरत हाल होती है? स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर फंक्शनल है? नहीं है, कोई लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है, अंधेरा गुप होता है। जो मर्जी यहाँ पर कई वारदातें हुई हैं लोगों को, किसी का मोटरसाइकिल छीन लिया, किसी के पॉकेट मनी। दाखिली रास्तों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मुबशर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका में नामालूम अफराद ने नौजवान को जला दिया। समुद्री का रिहायशी अशरफ फैसलाबाद से गांव जाने के लिए स्टेशन चौक पहुंचा। नामालूम अफराद ने तेल छिड़ककर अशरफ को आग लगाई और फरार हो गए। पुलिस ने नौजवान को अलाइड हॉस्पिटल 1 यूनिट मुंतकिल कर दिया। SHO पीपल्स कॉलोनी ने मुल्जिमान की तलाश के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फैसलाबाद में FWMC के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा साकिब फारूक ने केस पर समाअत की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, बताइएगा। तारा सपना सिटी के रिहायशियों की जानिब से FWMC के खिलाफ अदालत के अंदर जो है वो केस दायर किया गया था, जिसमें इनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उनकी जो घर हैं उनके पास ही FWMC की जानिब से जो कूड़ा क्रिकेट है वो जलाया जाता है, जिसके से एक तो स्मोक का खतरा बना है, उसके साथ साथ बीमारियों का सबब भी वो जो धुआं है वो बना है। इस हवाले से उनके जो वकील हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज केस की समाअत के हवाले से क्या हुआ, इनसे बात करते हैं। तो ज़िया भाई बताइएगा, आज इस हवाले से केस की समाअत थी, तो अदालत में समाअत के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से केस की समाअत जारी थी, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट जनाब फ़रूक अवान साहब एडिशनल सेशन जज फैसलाबाद, उन्होंने लोकल कमीशन जो ना वो उसमें मुकर्रर किया है। तो वो लोकल कमीशन जगह मुतजाविया पर जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा कि आया अदालत में स्टेटमेंट देने के बावजूद वो लोग वहाँ पर कूड़ा फेंक रहे हैं और उस कूड़े को आग लगा रहे हैं, और जितना भी वहाँ का इन्वायरमेंट है उस एनवायरनमेंट वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उस हवाले से जो रिपोर्ट जो ना वो लोकल कमीशन कल 19 तारीख को अदालत में जो ना वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाएगा। इसके बाद उस रिपोर्ट की रोशनी में अदालत जो है वो फैसला करेगी कि आया FWMC की जानिब से तौहीन अदालत हुई है। जी हाँ, उसी रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक ही तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका फैसला किया। बहुत शुक्रिया हाशिर आपका। यहाँ आपको बताते हैं, चिन्योट डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन चिन्योट का दौरा किया। दीगर स्टाफ की हाजिरी समेत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मुख्तलिफ क्लासेस में जाकर तालिबात के तदरीसी अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कुरान मजीद के पीरियड में तालिबात से अरबी के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के हवाले से दरियाफ्त भी किया। डिप्टी कमिश्नर ने तालिबात को मालूमाती लेक्चर भी दिए। टोबा टैक्सिंग में इत्तेहाद वकला ग्रुप की जानिब से इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में जो वकला की जानिब से 2023 और 24 के इलेक्शन की कंपेन का सिलसिला जारी है, तो इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से अपने तमाम तर मेंबरान को आज टी पार्टी पर इनवाइट किया गया और कंपेन की आगाही जारी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो उम्मीदवार है सदर के, उनसे बात भी कर लेते हैं। शाह लतीफ़ा सर, बताइएगा कैसी जा रही है आपकी कंपेन, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी इलेक्शन कैंपेन जो है वो अपने अरूज पे है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सैकड़ों दोस्त जो हैं वो तशरीफ़ फरमा हैं। कैंपेन जो है वो अपने पूरे जोबन पे है। इंशाल्लाह 14 जनवरी का जो सूरज होगा वो इत्तेहाद ग्रुप की फ़तह का सूरज जो होगा वो तुलू होगा। हम अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त दे, हम इंशाल्लाह अपने दोस्तों की बार की भरपूर खिदमत के अज़म के साथ इंशाल्लाह नुमायाँ होंगे। अपने दोस्तों के साथ अपनी बार की खिदमत के लिए दिन रात कोशां होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाएगा। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम पूरी उम्मीद हैं 14 फरवरी का जो सूरज होगा इंशाल्लाह। मीटिंग का इनेकाद किया गया। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेरे एहतमाम इकबाल स्टेडियम में बॉयज कैंपस के तलबा का स्पोर्ट्स मेला। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा, बताइएगा इस मेले के हवाले से। जी बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम आज इकबाल स्टेडियम में बॉयज़ कैंपस का जो है वो जो है स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाया जा रहा है, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो इकबाल स्टेडियम में मौजूद है। हमारे खुशी हमारे साथ मौजूद हैं साबिक CEO एजुकेशन लिया में सियान साहब। सर क्या कहेंगे, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, हमेशा अब भी आपको लोग याद भी रखते हैं राष्ट्रीय एक्टिविटी,
क्या समझते हैं कितना जरूरी है ऐसी एक्टिविटी? जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के सेरा मोरा जो जनाब खालिद हयात मौका साहब हैं, इनको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, इनकी पूरी टीम को। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्पोर्ट्स जो है, जब तक बच्चों के अंदर ये अपॉर्चुनिटी ना उनको दी जाए, उस वक्त अगर हमारी तालीम ही मुकम्मल नहीं होती। और रिसेंटली आपने देखा कि हमने एक कम्प्रीहेंसिव परफार्मा बनाया था, जिसमें एक दिन का डीसी के ऊपर एक बच्ची जो है हमारी, उसने एक दिन गुजारा। उसके अंदर भी हमने तमाम उनकी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं उनको पूरा सम अप किया था, जिसमें उनको स्कोर दिए थे। और मैं समझता हूं कि अब इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। शुरू से लेकर हम सुनते आए हैं जी कि जो स्पोर्ट्स हैं या गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अब तमाम पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल के अंदर एक कंपटीशन आ गया है, जिसमें सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आएगी, बल्कि वो तमाम स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, हर जगह पे जो आप कंट्रीब्यूट करेंगे उसके प्रॉपर तरीके से आपको वेटेज मिलेगा, और इससे आपकी तालीम तरबियत दोनों बेहतर होंगी, सेहत भी बेहतर होगी। बिल्कुल सेहत भी बेहतर होगी। सर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कलरफुल इवेंट इनकाद किया गया है, खेलों की एक्टिविटी कितनी जरूरी है? देखें, पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे कामयाब इंसान बने, अच्छे इंसान बने और पढ़ लिख के अच्छे मार्क्स भी हासिल करें। अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए मेंटली उनकी जो ग्रोथ होना ज़रूरी है, मेंटली उनको फिट होना ज़रूरी है। और मेंटली अगर वो अपनी ग्रोथ चाहते हैं, मेंटली फिट रखना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्पोर्ट्स में जाएं। जब वो जिस्मानी तौर पे फिट होंगे, फिर वो मेंटली तौर पे फिट होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि बच्चों में कितना जोश और खरोश है। पंजाब के 5-6 अजला से आज बच्चे इन मुकाबला जात में शामिल हैं। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम इन बच्चों को मौका फराहम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास ग्राउंड्स नहीं है, उनके महलों में ग्राउंड्स नहीं है, उनके शहरों में ग्राउंड्स नहीं है। देखिए, इतना बड़ा स्टेडियम इन बच्चों को हमने प्रोवाइड किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्टेडियम देखा होगा। ये वो फोरम है जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के मैचेस होते हैं। बच्चों का जोश जज्बा आप देख रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं कि इकबाल स्टेडियम में स्पोर्ट्स मेला का इनेकाद किया गया। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।